लेकिन मैं किस तरह से एक वीक पर्सनालिटी से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट हुई, किस तरह से एक डिपेंडेंट लड़की से इंडिपेंडेंट लड़की में मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं ये वीडियो में कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मदिया शाहिद और मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस पे दोबारा आने के लिए, उनको लाइक करने के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, बेसिकली मैं बहुत अरसे से इस पर एक वीडियो बनाना चाह रही थी। तो आज मेरा माइंड और एक जो एक वाइब होती है ना, वो साथ दे रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो ये है कि हाउ टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। आपको पता है कि दुनिया में हर किसी की ख्वाहिश है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर सामने आए, वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, एक पावरफुल पर्सन हो। कुछ लोगों की नहीं भी हो सकती ख्वाहिश, लेकिन कमज़ोर इंसान के तौर पे ज़िंदगी जीना किसी को भी पसंद नहीं है। और बाय चॉइस कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। इसलिए ये वीडियो थोड़ी ऑब्वियसली बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, मोटिवेशनल है थोड़ी सी, और इस चीज़ के ऊपर है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन हूँ या कुछ, लेकिन मैं किस तरह से एक वीक पर्सनालिटी से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट हुई, किस तरह से एक डिपेंडेंट लड़की से इंडिपेंडेंट लड़की में मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, किन चीज़ों पे मैंने मेंटली और फिज़िकली काम किया, उन तजुर्बात की बेस पर, उन चीज़ों के प्रोसेस की बेस पर मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं ये वीडियो में कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। में तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक स्ट्रांग होते हैं, एक वीक होते हैं। कमज़ोर बन के कोई नहीं रहना चाहता। तो बेसिकली इसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, एक आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, आपको जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। अगर आप दोनों तरह से कमज़ोर हैं तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। अगर आप एक तरह से कमज़ोर हैं तो आप दूसरी चीज़ पे काम कर सकते हैं, और आपको इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो फिज़िकली स्ट्रांग होने के लिए बहुत ही गिनी चुनी बातें आपको पता है, उसके लिए आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्लीन ईटिंग करें आप, आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर क्या चीज़ दाखिल हो रही है, आप क्या खा रहे हैं, और किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है। अपने रूटीन को एक्टिव रखें। अगर आप पॉसिबली नहीं 2 घंटे जाकर जिम में लगा सकते, तो अपना एक्टिविटी लेवल अपने घर में ही अपनी रूटीन को इस तरह का रखें। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप कोई बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप कोई फुल टाइम जॉब करते हैं, काम करते हैं, कोई आपकी दुकान है, आप कारोबार कर रहे हैं, या फिर आप एक लेडी हैं जो बच्चों को संभाल रही हैं, या घर में हैं, या स्टूडेंट हैं, या अनमैरिड हैं, या मैरिड हैं, वट, तो आपको आपकी रूटीन अगर आपको नहीं इजाज़त देती, तो आप एटलीस्ट अपने आप को इतना एक्टिव रखें। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा वॉक का टाइम निकालें, अपनी ईटिंग जो है वो हैबिट्स को देखें कि आप क्या खा रही हैं, इन चीज़ों पे थोड़ी तवज्जो दें। और जो चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं आपके जिस्म को, उन चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदा देंगी, और आपको नज़र भी आएगा अपने बालों में, अपनी स्किन में, अपनी हेल्थ में, हर चीज़ में आपको वो चीज़ नज़र आएगी। तो ये तो कुछ गिनी चुनी बातें होगी फिजिकली स्ट्रांग होने की। अब आते हैं मेंटली स्ट्रांग होने पर, कि मेंटली तौर पर आपने स्ट्रांग कैसे होना है। तो मेंटली तौर पर स्ट्रांग होने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, वन बाय वन। तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि लाइफ में उनके ऊपर आप काम करना शुरू करें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको इसका नज़र आएगा इफ़ेक्ट, यकीनन नज़र आएगा, और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नज़र आएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो सफाई करनी है। अम, जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, दीवारों को, फर्शों को चमका के रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे आपने अपने दिल की सफाई करनी है। सबसे पहले अपनी नीयत की सफाई करनी है। सबसे पहले आपने खुद को अंदर से फ़िल्टर करना है, सारी की सारी वो टॉक्सिक चीज़ें, वो नेगेटिव चीज़ें, वो नेगेटिव थॉट्स और वो नेगेटिव रीजंस जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपको कमज़ोर से कमज़ोर तर करते जा रहे हैं। पहले आप उनके ऊपर गौर करना शुरू करें कि वो क्या फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, उनको नहीं ख़त्म कर सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली में या आपके सराउंडिंग में,
कि आपको वो बाय चॉइस नहीं होते, मतलब वो मिलते हैं और उनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आप बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें नहीं बदल सकते, लेकिन आप वो थॉट्स और उन पर रिएक्शन कैसे देना है, उनको प्रोसेस कैसे करना है, ये आपके इख्तियार में है, ये आप बदल सकते हैं। कि उन चीज़ों के साथ, उन फैक्टर्स के साथ या उन लोगों के साथ आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, और उनका कोई भी टॉक्सिक चीज़, उनकी कोई भी टॉक्सिक को उर्दू में मैं ज़हरीला अगर कहूँ तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज़हरीला ही कह लें आप, कि वो कोई उनका जो एक इफ़ेक्ट होता है ज़हरीला, वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ना और काम करे, इस पे आपने काम करना शुरू करना है। कुछ चीज़ें जो आप बदल सकते हैं, वो आपने बदलनी है, जो आप नहीं बदल सकते, उन पे आपने रिएक्शन कैसे देना है, ठीक है? जवाब आपका आपकी ज़ात से किस तरह का होगा, पर्सनैलिटी से, उस पर आपने काम करना है। तो उससे आहिस्ता, 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 आहिस्ता आपकी लाइफ़ की, आपके अंदर की, अपनी नीयत की क्लीनिंग होगी। आप अपने क्लींजिंग करना शुरू करें अंदर से अपनी। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई ज़्यादा नेगेटिव सोचें नहीं सोच रहे, आप पॉज़िटिव रहने की कोशिश करें, हर चीज़ में एक अपॉर्च्युनिटी देखने की कोशिश करें, हर चीज़ में खुदा की हिकमत देखने की कोशिश करें। उसको किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, बजाय उस पे बैठ के सोचने के, गिव अप कर देने के कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। कौन-सा रास्ता है, कौन-सा जायज़ रास्ता है, जायज़ तरीका है, दूसरों को नुकसान पहुँचाए बगैर, दूसरों को तकलीफ़ दिए बगैर, वो आपने देखने की कोशिश करनी है। दूसरी बात ये है कि जब आप ये सारा काम कर रहे होंगे, जब आप अपने आप पे काम कर रहे होंगे, नेगेटिव चीज़ों से दूर हो रहे होंगे, पॉज़िटिविटी लाने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉज़िटिव वाइब्स एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो फिर आपको अपनी सराउंडिंग में देखना पड़ेगा कि अगर सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स हैं जो बार-बार आपको नेगेटिव चीज़ें दे रहे हैं, या बार-बार आपको वो थॉट्स मिल रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको वो थोड़ा-सा फ़िल्टर करना पड़ता है। ऐसी चीज़ों को कम करें, ऐसे लोगों में कम बैठें जिनसे आपको नुकसान हो रहा है, जिनसे आपकी ज़ात का नुकसान हो रहा है, जिनसे आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, आप वीक पड़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें और उनको फ़िल्टर करना शुरू करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें, उनको फ़िल्टर करना शुरू करें। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी सोहबत में बैठें, जिनसे कुछ आप सीख सकें, जिनसे आपको कोई अच्छी चीज़ मिल सके, आपको जिनसे एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसे लोगों में जा के बैठे जिनसे आपको फ़ायदा हो, क्योंकि ये तो बहुत खुदगर्ज़ी वाली बात आ जाती है। ऐसा भी आपको नहीं बनना कि आपको बस जहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है आपने वहाँ बैठना है, जिस बंदे से फ़ायदा है आपने उसी बंदे से मिलना है। ये तो एक अगेन टॉक्सिक बिहेवियर है, इसी बिहेवियर को आपने अवॉइड करना है। खुदगर्ज़ नहीं हो जाना है, आपने सिर्फ़ ये कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों में रहें, ऐसी थॉट प्रोसेस में रहें, ऐसी कंपनी में रहें, जो आपको मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करें, आपको ग्रो करने में हेल्प करें, आपको पॉज़िटिव एनर्जी जिनसे मिले, पॉज़िटिव वाइब्स आएँ, और वो आपको पता चल ही जाएगा। आपको पता होगा कि यार इस बंदे से मुझे अच्छी फ़ील आती है, इस बंदे से मुझे बुरी फीलिंग्स आती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, ट्रस्ट द प्रोसेस। टाइम लगता है हर चीज़ में। अगर आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में मुब्तला हैं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ नहीं हो रही, तो आप उसको टाइम पर छोड़ें, उसको वक़्त पे छोड़ें। वक़्त हर चीज़ का हल निकाल के ले आता है। कुछ चीज़ें फ़ौरन से नहीं हो जाती, फ़ौरन से होने वाली चीज़ें देर-पा भी नहीं होती, फ़ौरन से हो जाने वाली चीज़ों का नुकसान भी बहुत हो जाता है। हर चीज़ में टाइम लगता है ज़िंदगी में। हर अच्छे काम में, हर अच्छी चीज़ में, हर जो भी आप का कोई भी ऐसा प्रोसेस चल रहा है आपकी लाइफ का जिसमें आपको कोई रुकावट फ़ील हो रही है या कुछ, तो उसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें, सब्र रखें, भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात पे रखें, खुद पर रखें, और अच्छी नीयतें रखें अपनी। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, दिल साफ़ होगा, तो आहिस्ता, 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 आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो अपने प्लेस पर फ़ॉल होना शुरू हो जाएँगी और वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएँगी। तो जब आप अपने ऊपर ये इख्तियार कर लेते हैं ना, आप सब्र का इख्तियार आपके अंदर आ जाता है, आपके अंदर पेशेंस आ जाता है। आपने कोई सूट देखा, वो बार-बार, बार-बार आपके दिमाग में घूम रहा है और पहली कमेटी निकलने पर आपने जाके वो सूट खरीद लिया। ये है जल्दबाज़ी, आपके अंदर पेशेंस नहीं आ रहा कि मैं तब तक वेट करूँ, जब तक मेरी एक प्रॉपर सेविंग मेरे पास नहीं आती, जिससे मेरे बजट में इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। और कोई चीज़ है कि आपको लग रहा है कि कोई बात है जिस पर आपको सब्र कर लेना चाहिए, और उसके कर देने से कोई फ़साद हो सकता है, फ़ितना हो सकता है, लेकिन आपने फटाफट फ़ोन करके किसी के कान भर दिए कि पता है ये हो गया, ये हो गया। ये है बेसिकली, ये टॉक्सिक चीज़ें हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है। सब्र करना सीखें, पेशेंस सीखें, प्रोसेस पे भरोसा रखें, टाइम पे भरोसा रखें। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, फ़ौरन से हर चीज़ ना करने की कोशिश करें। उससे आपको अपने अंदर एक
मेंटली तौर पर एक अजीब किस्म की एक स्ट्रेंथ फ़ील होना शुरू हो जाएगी। आप जब खुद पर, अपने नफ्स पर, अपनी ज़ात पर इख्तियार आपको मिलना शुरू हो जाएगा, काबू पाना शुरू हो जाएँगे, आपका कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ खाने पर दिल कर रहा है, आप आओ देखें ना ताओ, और बस आप कहें कि मुझे ये चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो वो सब्र आपके अंदर, जब वो पेशेंस आना शुरू हो जाएगा, तो आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वेरिफिकेशन। लोगों से पूछना बार-बार हर चीज़ का कि अगर आपको अपने ऊपर, अगर कोई चीज़ आप कंफर्टेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लड़की हैं, ठीक है? आप कहीं जाने के लिए तैयार हुई हैं और आपको, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, अपनी ज़ात से खुश हैं, अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है, जो आपकी शक्ल बनाई है, जो आपके बाल बनाए हैं, जो आपका कद बनाया है, अगर आप उसमें खुश हैं, रज़ामंद हैं, आपने जो पहना है वो आपकी इस्तात के मुताबिक है, जो आपके वालिदैन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्होंने आपको दिया है, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं वो आप यूज़ करें। अगर आप कहीं जा रही हैं, आपको खुद मुतमईन है, आपको भरोसा है, तो फिर आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ लोगों का मुँह नहीं देखेंगी कि अब मुझे 2-4 लोग तारीफ़ करके बताएँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मुझे यकीन आएगा कि ओ मैं अच्छी लग रही हूँ, या बार-बार जाकर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है या इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कैसी लग रही हैं। ये तो एक नॉर्मल सी लुक्स की बात होगी ना, बाकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर आप कोई फ़ैसला ले रहे हैं, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपको अगर आप वो ठीक फ़ैसला ले रहे हैं, अगर आपको पता है कि वो नुकसानदेह नहीं है किसी के लिए, या किसी की वो फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा है, या किसी के ऊपर पाँव रख के आप नहीं गुज़र रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर भरोसा रखें, अपने वेरिफ़िकेशन के ऊपर, और पब्लिक ओपिनियन की परवाह मत करें किसी भी चीज़ में। कोई तस्वीर अपलोड कर दी है आपने, कहीं पर तैयार हो गई हैं, कोई चीज़ खरीद ली है, तो उसके लिए आपको 4-6 लोगों की वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। या फिर ज़िंदगी में कोई बड़ी चीज़ भी है, तो उसके लिए आपको वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कर रही हैं, आप इससे मुतमईन हैं, दैट्स इट। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको सेल्फ सफिशिएंट करेगा। इससे आपकी डिपेंडेंसी कम होगी कि आपको बार-बार जाके किसी का ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फ़ील होगी इससे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एजुकेशन और स्किल्स। जिस इंसान के पास ज़्यादा एजुकेशन होती है, ज़्यादा स्किल होते हैं, वो यकीनन दूसरों से बेहतर होता है, बढ़तर होता है उस स्पेसिफिक चीज़ में। मैं ये नहीं कह रही कि वो बेहतर इंसान होता है। बाज़ मैंने बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्किलफुल लोग देखे हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, बेकार होते हैं, और बहुत नुकसानदेह होते हैं लोगों के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है, तो वो आपको एक सर्टेन लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, जो बाकी लोगों से आपको बढ़तरी में हेल्प करेगी। आपको खुद पता होगा, आपको बार-बार जाके किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके खुद के पास बहुत नॉलेज होगा, खुद के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी ये है कि जो नॉलेज का और लर्निंग का प्रोसेस है, वो ज़िंदगी में कभी भी रुकता नहीं है। किसी भी स्टेज पे आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरे पास बहुत मुझे हर चीज़ का पता है। हर किसी से, किसी फ़कीर से, किसी दुकानदार से, किसी सब्ज़ी वाले से भी आप कुछ कोई चीज़ सीख सकते हैं। तो आप सीखने से कभी गुरेज़ ना करें। आप जहाँ जाएँ कुछ सीखें, जहाँ जाएँ कुछ ले लें, कोशिश करें गेन करें। बजाय अपना ओपिनियन थोपने के, मशवरे देने की बजाय, कि आप कहीं गए हैं किसी के घर और वहाँ पे आप 10 मशवरे दे रहे हैं, चाय में ये डाल के पी लो, ये कर लो। आप खामोश रहने को फ़ोकियत दें, आप चीज़ें गेन करने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना अपना बताएँगे, उतना ही आपका लर्निंग का प्रोसेस कम होता जाएगा। आप लोगों से पूछें, आप लोगों की बातों से सीखने की कोशिश करें, उनकी गलतियों से सीखने की कोशिश करें, उनकी अच्छाइयों से सीखने की कोशिश करें। और सीखने का प्रोसेस आपको हर जगह से मिलेगा, ज़मीन से मिलेगा, कीड़े से मिलेगा, परिंदे से मिलेगा, आसमान से मिलेगा, इंसानों से मिलेगा, जानवरों से, हर जगह से आपको नॉलेज मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी। आप हर जगह से सीखने की कोशिश करें। जितना आपके पास ज़्यादा लर्निंग होगी, उतना ही आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरी बात स्किल्स की आती है। स्किल्स ऑब्वियसली एक जो है वो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ, जो एक तो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक आपके पास जो है ना वो पर्सनालिटी से रिलेटेड एथिक्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार बात कैसे करनी है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, खाने के क्या आदाब हैं, हर चीज़ के।
दूसरी बात, दूसरे स्किल्स वो होते हैं जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपके पास होते हैं। जैसे आपको ज़्यादा बेहतर कुकिंग करनी आ जाती है या ज़्यादा बेहतर आपको कोई काम करना आ जाता है, तो वो आपको फिर जो है वो किसी न किसी फॉर्म में आपको फ़ायदा ही देगा, कभी आपको लाइफ में नुकसान नहीं देगा। तो जितनी चीज़ें आप सीख सकते हैं आप उसको सीखने की कोशिश करें। छठी बात, सबसे खतरनाक और मीठा जहर पीपल प्लीजिंग का होता है खुशामद। खुशामद पसंद होना एक बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है, यकीन करें। अगर आप खुद, आपके अंदर ये चीज़ है, अगर आपको खुद के लिए खुशामद सुनना पसंद है या आप दूसरों की खुशामद करते हैं, दोनों तरीके से ही ये बहुत नेगेटिव बिहेवियर है। खुशामद करना और एप्रिशिएट करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एप्रिशिएट आप उस चीज़ के लिए किसी को करते हैं जो कोई कर रहा होता है, आप उसकी एफर्ट के लिए उसको एप्रिशिएट करते हैं, और वो आपको हमेशा करना चाहिए ताकि उस बंदे को मोटिवेशन मिले, उसको बूस्ट मिले। एक होता है खुशामद करना, ऐसे ही किसी बंदे को खुश करने के लिए आप कहीं जा रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी फ़लाँ, क्योंकि बैक बैक इन द माइंड आपके माइंड में ये है कि यार इसकी गुड बुक्स में रहना है और इस तरह खुशामद करके इसको ना सेट रखना है, खुश रखना है। ये एक बहुत बुरा बिहेवियर है, ये आपके अपने अंदर भी नहीं होना चाहिए और आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। फिर आता है स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने का पॉइंट। स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कवालियाँ सुनना शुरू कर दें एकदम, और कोई 2-4 सूफियाना किताबें पकड़ के पढ़ लें, या ये नहीं, मैं आपको कह रही कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस में आपको ये तो पता होगा कि बेसिक एक फ़र्क होता है। रिलीजियस होना और होता है, स्पिरिचुअल होना और होता है। रिलीजन पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि वो एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, एक बहुत मोतबर टॉपिक है। अभी स्पिरिचुअल की मैं बात कर रही हूँ, जो आपको मेंटली तौर पे स्ट्रांग होने में हेल्प करता है। स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि आपका कनेक्शन एक होना चाहिए अल्लाह ताला के साथ। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक कनेक्शन है। आपको उस पे भरोसा होना चाहिए और ख़ुद पे भरोसा होना चाहिए, और ऑब्वियसली जब आप अंदर से साफ़ होंगे, आपकी नेक नियति होगी, आप एक अच्छे इंसान होंगे, तो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और आपको कोई शर्मिंदगी या कोई मलाल नहीं होगा कि खुदा के आगे कोई बात रखने से या उससे कोई उम्मीद लगाने से। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि स्पिरिचुअल में और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वो ये कि आप अपने अंदर किस तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी को रहने देते हैं और नेगेटिव चीज़ों को हर दिन के साथ निकालने की कोशिश करते हैं। जो भी आपका खुदा से जिस भी तरीके से कनेक्शन बनता है, वो नमाज के थ्रू बनता है, कुरान के थ्रू बनता है, उसे याद करने से, उससे बात करने से बनता है, मेडिटेशन के थ्रू बनता है, तन्हाई में बैठ के उससे अपनी अर्ज करने में बनता है, जैसे भी बनता है उसको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। आखिरी जो पॉइंट है और मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आप प्यार और आसानियाँ देने की कोशिश करें, जितनी भी हो सके। आप अपनी तरफ से दें, अपनी तरफ से आप सच्चा प्यार दें, आसानियाँ देने की कोशिश करें लोगों को, अपनी नीयत साफ़ रखें और बिल्कुल भी बदले में कोई उम्मीद ना रखें। अगर आप कोई चीज़ इस उम्मीद के साथ करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ और वापस मुझे भी फिर ये लाइफ में कभी चाहिए, तो वो अनकंडीशनल नहीं होगा, वो कंडीशनल होगा। और अनकंडीशनल चीज़ें वैसे तो दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कम करेंगे कि आपको इसका वो भी चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, तो फिर आप जेन्युइन गिवर बनेंगे। तो आप गिवर बने, देने वाले बने, खुदा से दुआ करें कि वो आपको देने वालों में से बनाए, प्यार मोहब्बत देने वालों में से बनाए, रिस्क देने वालों में से बनाए, आसानियाँ देने वालों में से बनाए, खुशियाँ देने वालों में से बनाए, लेने वालों में से ना बनाए। प्यार दें, प्यार जानवरों को दें, इंसानों को दें, हर खुदा की जो हशरात हैं, हर चीज़ कोशिश करें कि आपकी ज़ात से जो है ना वो प्यार जाए, तो आप यकीन करें कि वो आपको फिर वापस मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी सर्कल में वो आपको वापस मिलेगा। उस स्पेसिफिक इंसान से, उस स्पेसिफिक बिहेवियर से अगर ना भी मिले आपको, तो किसी न किसी तरीके से आपको वो मिलेगा। कायनात से पूरे किसी फॉर्म में आपको मिलना शुरू होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो कैसे मिल रहा है। और अल्लाह ताला आपको दिली सुकून देगा, ज़हनी सुकून देगा जब आप ये चीज़ करेंगे, आप लोगों के लिए मदद करेंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो वहाँ से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का जो है ना वो आगाज़ शुरू होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ये मेरे ओपिनियन है सोलली, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है।
ये किसी चीज़ की एंडोर्समेंट नहीं है। ये सोली मेरा अपने ख़यालात हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे काम करने से मुझे बहुत मेंटली तौर पर फ़ायदा मिला है और मेंटली तौर पे आई एम इन अ बेटर प्लेस। तो उस हवाले से मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा और फ़ायदे वाला तो ज़रूर मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों पे काम करें। पर आप अपने अंदर खुद तब्दीली देखेंगे, लोग तो देखेंगे, आप खुद अपने अंदर भी एक बहुत तब्दीली देखेंगे कि आप मुतमईन रहना शुरू हो गए हैं किसी भी हाल में, किसी भी चीज़ में। आपके अंदर से जो ग्रेटफुलनेस है, जो ग्रैटिट्यूड है, वो ज़्यादा निकलना शुरू हो गया। इंस्टेड ऑफ कंप्लेन्स एंड शिकायतें एंड नेगेटिविटी, खुद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप जिस भी हाल में हैं, जैसे भी हैं, आप चीज़ों को बेहतर देख रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं और आप एक बेटर प्लेस पर हैं। तो बेटर प्लेस पर होना कौन नहीं डिज़र्व करता और कौन नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा-सा जब आप घर का काम करते हैं, चीज़ों का काम करते हैं, थोड़ा-सा अपनी ज़ात के लिए भी काम करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना वो आपको एक अच्छी जगह पर ही रखेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो थैंक यू सो 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 वेरी मच, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखना भी एक टास्क है। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले गए होंगे, बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लगी होगी। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं इसका मतलब कि आप अपने अंदर चेंज चाहते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।